Hello everyone. Good evening. Yes, Naveen, Harpreet, Iman. Good evening. चलो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था सिलोजिज्म। अच्छा, जिन्होंने नहीं लगाई थी क्लास, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग सेव नहीं कर पाया हूँ। मतलब सेव तो करी थी बट वो साउंड नहीं आई है उसमें। साउंड आई नहीं इसलिए मैंने अपलोड नहीं करी है। ठीक है। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी है उसमें भी सेम हुआ है, साउंड नहीं आई है वीडियो में। ठीक है। सो उसके लिए खेद है। चलो सिलोजिज्म थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा क्विक रिवाइज। ठीक है। क्विक रिवाइज करेंगे। स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट हो, ऑल ARB, तो इस केस में कंक्लूजन दिया जाए आपको सम ARB एंड सम BRC। तो बताओ क्या ये सही होंगे? सम BRA, क्या ये सही होंगे? प्लीज बताइए। यस। ऑल में कौन से दो कंक्लूजन सही होंगे? मैंने कहा था सम वाले। ऑल वाला भी सही होगा, कौन सा? रीस्टेटमेंट। अगर आपको मैं दे दूं ऑल ARB, तो वो भी सही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2, सम ARB। इसमें अगर कंक्लूजन दे दूं सम BRA, तो बताओ ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलो फिर एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं। एक मिक्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट सम ARB, ठीक है, एंड सम BRC। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे दी और आपसे मैंने कंक्लूजन पूछा। सम BRA, सम CRB। ट्रू ट्रू। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता। अच्छा, सेकंड वाला फॉल्स बता रहे हैं, ठीक है। सम ARB, सम ARB, सम BRC, क्या यही बनता सम BRC? ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा सम BRA, तो सम BRA तो सही है ना? ये देखो, बी का कुछ पार्ट किसके पास है? ए के पास है। सम BRA, ठीक है। सम CRB, ये भी तो सही है ना? सम CRB, ये देखो सम CRB, सी का कुछ पार्ट बी के पास है, तो दोनों ही सही होते हैं। दोनों ही सही होते हैं। ठीक है। ओके। चलिए आज हमने सीखना था आइदर और कंडीशन।
ठीक है, आइदर और कंडीशन। सम ए आर सी फॉल्स, हाँ वो तो फॉल्स था, सम ए आर सी फॉल्स था। ठीक है, आइदर और कंडीशन में होता क्या वैसे आइदर और का मतलब है या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा या सेकंड सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, आइदर वन और टू, सॉरी कंक्लूजन आइदर वन और टू। या मैं कह सकता हूं दो कंक्लूजन मिलके सही आंसर दे देंगे। क्या कहा मैंने, दो कंक्लूजन मिलके सही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आइदर और का मतलब 50-50 चांस, 50-50 चांस या 50-50 चांस या एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव। जैसे एक मैं सेंटेंस लेता हूँ, एक मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, एक मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ। स्टेटमेंट्स दिया मैंने, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ये स्टेटमेंट ले ली मैंने। ठीक है, तो इसका डायग्राम अभी बनाया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, सम ए आर बी सम बी आर सी, यही डायग्राम बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए और सी के बीच में रिलेशन है? क्या ये हम इसकी श्योरिटी देते हैं क्या? ए और सी के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है? ए और सी के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या ये चीज मैं कह सकता हूं कि ए और सी के बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? थर्ड व्हील, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं, फिर से सुनने के ध्यान से, ए और सी के बीच में रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? मतलब मैं इसमें क्या कह रहा हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस कह रहा हूं एक नेगेटिव कह रहा हूं? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ए और सी के बीच में सम रिलेशन हो भी सकता है, सम रिलेशन नहीं भी हो सकता है। बताओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है, बताओ क्या दोनों 50-50 आ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? दो कंक्लूजन 50-50 आ रहे हैं क्या? नहीं। देखो, पहला कंक्लूजन मैंने कहा सम ए आर सी, सेकेंड है सम ए आर नॉट सी। मतलब कुछ रिलेशन हो सकता है कुछ, या फिर कुछ रिलेशन नहीं हो सकता। ए और सी के बीच में हमें कुछ नहीं पता, रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो 50-50 चांस मीन्स एक पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ये इतना पता चला है नहीं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे सोचना आपने। रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये दो ही चीजें होंगी। ये बताओ पहले, रिलेशन होगा ए और सी के बीच में या नहीं होगा? इतना सा पता चल गया आपको। ठीक है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, हाँ इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड। और जो मैं पेड़ बनाने जा रहा हूँ ना, वो भी कॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लिकेटेड पेड़ है। सॉरी, कॉम्प्लीमेंटेड, मैं ही भूल गया क्या नाम था उनका। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सम ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो देखो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं, आपने याद करने। पॉजिटिव नेगेटिव जो मैं कह रहा था 50-50 चांस, तो ए और सी के बीच में देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से हैं। अगर कंक्लूजन में आपको दिखे सम सम नोट, कंक्लूजन में आपको क्या दिखे, सम सम नोट, इन कंक्लूजन ये पेयर दिखे, या फिर सम नो ये पेयर दिखे, या ऑल सम नोट, ऑल सम नोट, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो मैं कह रहा था कि रिलेशन, या तो रिलेशन सम होगा या रिलेशन सम नहीं होगा, या सम रिलेशन होगा या रिलेशन ही नहीं होगा, या
ऑल ए आर बी ऑल ए आर सी होगा या सम रिलेशन ही होगा? बताओ, ये आपको तीन कॉम्प्लीमेंट्री समझ आए? तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो मैं कह रहा था ए और सी के बीच में रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, ये तीन रिलेशन बने। अच्छा, एक स्पेशल केस आपने याद रखना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। स्पेलिंग स्पेलिंग चेक कर लेना आप खुद से। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। एक जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं बनता है, बट आप गलती से मत बना देना उसे, ऑल और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता। इससे आइदर और नहीं बनेगा, इससे आइदर और नहीं बनेगा। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दी, मैंने दो स्टेटमेंट दे दिए आपको, ठीक है जी, और मैंने आपको कंक्लूजन दिया। मैंने आपको कंक्लूजन दिया मैंने आपको कंक्लूजन दिया, सम ए आर सी, एंड सेकंड कंक्लूजन दिया, सम ए आर नॉट सी। अभी मैं इससे पहले जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी फालतू का आपको समझाया है, ना समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मुझे मेरी तीन बातें माननी बस इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि हमें कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है इस कॉन्सेप्ट में। हमारे आंसर आने चाहिए कि नहीं, बताओ, ये बताओ मुझे पहले, हमारे आंसर आने चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, मुझे आता है काफ़ी है, थ्योरी मुझे आती है काफ़ी है, तुम लोगों का आंसर आना चाहिए। इस बात पे एग्री करते हो? ठीक है, तो देखो मैंने तीन रूल बना दिए आपके लिए जो आपने याद रखने हैं। सोचना ही नहीं आपने पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या बोल रहे हैं ना, कोई समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आपने तीन चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़, ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, याद रखने। कौन से, क्यों बनते हैं नहीं सोचना आपने, बस बनते हैं। सम सम नोट, सम नो, ऑल सम नोट, ये तीनों बताओ, रट्टा मार लोगे। सम सम नोट, सम नो, ऑल सम नोट, ये तीनों रट्टा मार दिया, ठीक है, ओके। अब चेक क्या करना आपने, क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने आपको स्टेटमेंट ये दी, सम ए आर बी, सम बी आर सी। फिर आपसे मैंने कंक्लूजन पूछ लिया, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे करना है, आइदर और कंडीशन कैसे चेक करनी है आपने, आइदर और कंडीशन कैसे चेक करनी है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली कंडीशन, आपने चेक करना है कंक्लूजन में इन तीनों में से कोई पेयर तो नहीं बन रहा, बताओ इन तीनों पेयर में से कोई पेयर बन रहा है, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इन तीनों में से कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या कंक्लूजन में, जल्दी बताओ। जो मैंने, हाँ, हाँ कौन सा बना, फर्स्ट वाला, सम सम नोट बन गया, देखो सम सम नोट। क्या सम सम नोट बना? मैंने क्या कहा, इन तीनों में से कोई एक पेयर मिल जाए। आइदर और कैसे बनता है, इन तीनों में से पहला कोई एक पेयर मिलना चाहिए, पहली बात, हमें मिल चुका है, मैं आइदर और चेक कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। प्रेडिकेट्स मतलब ये ए सी होना चाहिए, मतलब ए और सी के बीच में ही बात होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ए अगर फर्स्ट कंक्लूजन में ए और सी की बात हुई है तो सेकंड में भी ए और सी की बात होनी चाहिए। रिलेशन मतलब ए और सी का ही, मतलब सेम लेटर होनी चाहिए यहाँ पे। अगर ए सी है तो ए सी होना चाहिए, अगर ए डी है तो ए डी होनी चाहिए, मतलब सेम लेटर होनी चाहिए। प्रेडिकेट्स बोलते हैं इनको, सेम होनी चाहिए। बताओ ये चीज समझ आ गई, सेकंड कंडीशन क्लियर होगी, ए सी। जल्दी से बताएंगे, से यस और नो, ठीक है। एक और बात, एक और बात, एक और बात, ये ना इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, सम ए आर सी या सम सी आर नॉट ए, या फिर ऊपर क्या दे दे, ऊपर दे दे सम सी आर ए और नीचे दे दे सम ए आर नॉट सी। क्या बात समझ गए, क्या मैंने कहा कि ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये बात समझे। बस जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम हो, जरूरी नहीं है ऑर्डर सेम हो, जरूरी नहीं है ऑर्डर सेम हो।
बट ध्यान रहे ये ऑर्डर वाला केस सिर्फ इन फर्स्ट टू पे चलता है, थर्ड वाले पे नहीं चलता। ऑर्डर वाला केस फर्स्ट टू पे चलता, मतलब ये इंटरचेंज हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें। प्रेडिकेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट ये लास्ट वाले में ऑर्डर मैटर करेगा, स्पेशली याद रखना। इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ऑल सम नॉट में ऑर्डर मैटर करेगा। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल उसका भी लेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए कंक्लूजन में। दूसरी कंडीशन प्रेडिकेट्स सेम होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ये दोनों ही कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली गलत होने चाहिए। क्या कहा मैंने? अकेले अकेले दोनों गलत होने चाहिए। अब चेक करेंगे क्या दोनों गलत हैं। चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा दोनों गलत भी होने चाहिए, सिंगल सिंगल, मतलब अकेले अकेले गलत होने चाहिए। ठीक है जी, दोनों गलत होने चाहिए। चलो चेक करते हैं, क्या सम ए आर सी क्या डेफिनेटली ट्रू है? क्या डेफिनेटली की बात कही मैंने कि डेफिनेटली ट्रू नहीं होने चाहिए, नहीं। सम ए आर सी क्या है? रॉन्ग है, दोनों गलत होने चाहिए। ओके, सम ए आर नॉट सी क्या ट्रू है? सम ए आर नॉट सी, नो। तो क्या होगा? ये भी रॉन्ग। तो मैंने थर्ड कंडीशन क्या कही थी? थर्ड कंडीशन क्या कही थी? दोनों गलत भी होने चाहिए, और दोनों गलत हो गए। पहली कंडीशन, इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर होना चाहिए, हमें कौन सा मिला था? सम सम नोट, राइट। दूसरी बात, प्रेडिकेट्स सेम होने चाहिए थे, मिल गए। तीसरी बात, दोनों गलत होने चाहिए, गलत हो गए, क्वेश्चन खत्म। हमारा आंसर बना आइदर वन और टू कंक्लूजन फॉलोस। आंसर हो गया, आंसर हमें मिल गया। बस अगर आपने 3 पॉइंट याद रख लिए, कभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका इधर और का। ये बात मेरी आपने अगर मान ली तो ज्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हुई सबको? हरप्रीत, नवीन, सरताज, बलजोत, क्लियर? ठीक है जी। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी। सेकंड स्टेटमेंट, सम बी आर सी। डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब आई बात कंक्लूजन चेक करने की, अब आई बात कंक्लूजन चेक करने की। पहला कंक्लूजन दिया मैंने, पहला कंक्लूजन दिया मैंने, सम ए आर सी, सम सी आर नॉट ए। चेक करेंगे शाबाश, सम ए आर सी, सम सी आर नॉट ए। क्या इसमें आइदर और बना? चेक करेंगे। पहले मुझे बताओ, क्या ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? क्या मैंने कहा कि ए और सी के बीच में बिल्कुल रिलेशन नहीं है? क्या श्योरिटी है रिलेशन ना होने की? क्या श्योरिटी है रिलेशन होने की? ये बता दो पहले। नो की भी, ठीक है, नो की भी श्योरिटी तब होती है जब मैंने स्पेशली कहा होता कि ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है, तब श्योरिटी हो जाती। या फिर या फिर मैं कहता बी का रिलेशन नहीं है सी के साथ,
और ए अंदर होता, फिर मैं कह सकता था कि ए और सी का रिलेशन नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं बताओ? अगर मैंने क्वेश्चन में दिया होता, या तो दिया होता कि ए और सी का रिलेशन नहीं है, तब मैं कहता कि ए और सी का रिलेशन बिल्कुल नहीं है। या मैंने कहा होता बी का रिलेशन नहीं है सी के साथ और ए या बी के अंदर है, तो इट मीन्स ए का भी रिलेशन नहीं होगा, ये तब सही होते। पर मेरे बात सुनो, मैंने जो डायग्राम बनाई है, जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी है, उसमें तो ए और सी का जिक्र हुआ ही नहीं। रिलेशन है ए और बी का और बी और सी का। ए और सी का तो पता ही नहीं हमें रिलेशन है भी या नहीं। तो बताओ, इस केस में हम आइदर और चेक कर सकते हैं कि ए का रिलेशन हो भी सकता है सी से, नहीं भी हो सकता है। अब हमें कैसे चेक करना है? पहली बात, क्या हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर तीन बताए थे उनमें से कोई पेयर मिला? क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला हमें? जल्दी बताओ, क्या हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? से यस और नो? जल्दी बताओ, क्या हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से थे? सम सम नोट, सम नो, ऑल सम नोट। क्या इन तीनों में से कोई पेयर है कंक्लूजन में? क्या कंक्लूजन में इन तीनों में से कोई एक पेयर है? जल्दी बताओ। नो। ठीक है, नो। नो का है या यस का? क्या हमें पेयर नहीं मिला? मुझे क्यों दिख रहा है फिर पेयर? मिल तो गया पेयर, देखो। फर्स्ट वाला सम है तो, सम सम नोट। क्या सम सम नोट नहीं था? क्या यहाँ पे सम सम नोट नहीं था? था ना, तो फिर बोला क्यों नहीं? सम सम नोट था, पहली कंडीशन फुलफिल। और उसी के साथ चेक भी कर लिए कि ए सी और ए सी हैं, चाहे ए सी हैं, चाहे ऑर्डर इनका हिला हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें, ए सी होने चाहिए। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। चलो, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, क्या दोनों गलत हैं? चेक करेंगे क्या दोनों गलत हैं। सम ए आर सी, क्या सम ए आर सी बताओ गलत है या सही है? सम ए आर सी, सम ए आर सी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। पहली बात, ए और सी का हमें पता ही नहीं रिलेशन है या नहीं, तो इसकी भी श्योरिटी नहीं है। क्या कहा मैंने? दो लोग अगर दूर दूर चले, हमें थोड़ी पता वो बात करते नहीं करते, मुझे थोड़ी पता। अब जैसे नवीन और सरताज की बात करूं, मैंने कभी साथ में नहीं देखे, तो मुझे क्या पता है ये दोस्त है कि नहीं? क्या पता दोस्त हूँ, क्या पता क्लास के बाद बात करते हो, क्लास के बाद डाउट लेते हो एक दूसरे के, है ना? नवीन हरप्रीत बात करते हो, सब क्या है, पॉसिबिलिटीज है, श्योरिटी थोड़ी है कोई। ये बात समझ आई? तो वैसे ही ए और सी का रिलेशन है या नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, सो ना होना, रिलेशन नहीं है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो दोनों गलत हुए, दोनों गलत है, तो आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू। आंसर क्या है? आइदर वन और टू। आइदर वन और टू फॉलोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, इसी स्टेटमेंट में, इसी स्टेटमेंट में अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं, इसी स्टेटमेंट अगर आपसे मैं कंक्लूजन पूछूं, सम ए आर सी एंड सम, सॉरी सम नहीं, बट डायग्राम में सी आर नोट ए। अरे मेरे भाई, डायग्राम में तो देखो दूर दूर तो चले हैं, रिलेशन कैसे कह सकते हो कि नहीं है उनका? ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो ऑल ए आर बी, ये सम बी आर सी की डायग्राम ऐसे भी हो सकती है ना पॉसिबिलिटी में। बताओ मेरी बात, क्या इसमें रिलेशन नहीं होगा क्या बी और सी का? हो सकता है ना, श्योरिटी थोड़ी है। बी और ए और सी का रिलेशन नहीं है, इसकी श्योरिटी थोड़ी, ऐसे हो सकता है। आ रही बात समझ? श्योरिटी थोड़ी है उसकी। ठीक है,
डन। ओके जी, नेक्स्ट, सम ए आर सी, नो ए आर सी, नो ए आर सी, सम ए आर सी, नो ए आर सी। ध्यान से सुनेंगे। क्या हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? क्या हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला, जल्दी बताएंगे। सेकंड वाला यस। सम नो मिला, सम नो मिला। एसी एसी भी है, एसी एसी भी है। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, शाबाश। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्या दोनों गलत हैं? सम ए आर सी, सम ए आर सी रॉन्ग। नो ए आर सी, फिर से मैं श्योरिटी मांग रहा हूं आपसे, फिर से श्योरिटी मांग रहा हूं नो ए आर सी की। नहीं सही है तो गलत है। दोनों अगर गलत हैं तो फिर आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, पहले ही कहा था मैंने, ना होने का रिलेशन ए और सी का तभी होगा जब मैं कह दूंगा कि ए और सी का रिलेशन नहीं है या बी और सी का रिलेशन नहीं है, तब ए का भी नहीं होगा। तो इसमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसी में अगर मैं आपसे पूछता, इसी में अगर मैं आपसे पूछता, इसी क्वेश्चन में, ऑल ए आर सी एंड सम ए आर नॉट सी, चेक करेंगे। चेक करके बताओ क्या ये इधर और बना? ठीक है, ऑल सम नॉट केस, थर्ड केस, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला हमें, थर्ड वाला, ऑल सम नॉट, ऑल सम नॉट, पहली कंडीशन फुलफिल। क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल है? एसी और एसी, एसी और एसी मिल गए। चलो थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन, और एक और बात, ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए इनका। एसी है, ए पहले है तो यहाँ भी ए पहले है, क्योंकि मैंने कहा था इसमें ऑर्डर मैटर करेगा प्रेडिकेट्स का। ठीक है, अब तीसरी चीज, क्या दोनों गलत हैं? जल्दी चेक करो, क्या दोनों गलत हैं इंडिविजुअली? इंडिविजुअली क्या दोनों गलत हैं? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, जल्दी बताओ, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी रॉन्ग है, क्योंकि ए देखो है ना, फॉल्स है। सम ए आर नॉट सी, कोई श्योरिटी नहीं है, ये भी गलत है। ए और सी का कुछ रिलेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं है ए और सी का रिलेशन है भी कि नहीं, तो श्योरिटी नहीं है हमारे पास किसी भी चीज़ की होने की। सब पॉसिबिलिटी है, ए और सी के बीच में रिलेशन होने की कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अब आंसर क्या आएगा? आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, डन। बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? आइदर और कंडीशन समझ आई? अब क्वेश्चन करें, पीपीटी में से क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ। डन। सर्टेनिटी मतलब डेफिनेट कंक्लूजन, ये सर्टेनिटी का मतलब था डेफिनेट कंक्लूजन। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में, जिसमें ऑडियो नहीं आ पाई है इसलिए मैंने अपलोड नहीं करी है वीडियो। तो ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे आज। स्टेटमेंट, ऑल आर्ट आर ब्रिज, सम ब्रिज इज केव, ये टू स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी, और कंक्लूजन भी पूछ लिया मैंने आपसे ए से लेके जी तक। बताइए फिर कौन सा कंक्लूजन सही है इसमें, कौन सा गलत?
हम्म, चलो करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका डायग्राम, ऑल आर्ट इज ब्रिज, ऑल आर्ट इज ब्रिज। ठीक है, सो पहला आपने कहा सर ट्रू, फॉल्स, 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 कुछ ऐसा ही था आंसर। एक मिनट, हाँ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, चार आपने फॉल्स कहे। फिर आपने कहा सर ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। चलिए चेक करते हैं। सो ऑल आर्ट इज ब्रिज, सम ब्रिजेस केप, मैंने दोनों स्टेटमेंट बना लिए हैं। अच्छा, एक नहीं बनाया अभी, सम ब्रिजेस केप, सम ब्रिज इज केप। अब मेरी बात सुनो, ये ए और सी के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? ए और सी के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या? क्या श्योरिटी लेते हो आप, क्या ए और सी के बीच में रिलेशन है या नहीं? इतना बता दो, क्या आप श्योरिटी लेते हैं? नहीं। ठीक है, चलो, पहला कंक्लूजन, सम आर्ट इज ब्रिज, सम आर्ट इज ब्रिज, क्या ये सही है? सम आर्ट इज ब्रिज, जल्दी बताओ। ट्रू, पहला तो सही हो गया, पहला तो सही हो गया। सम आर्ट इज केव, सम आर्ट इज केव, बताओ क्या बी सही है? नो। अब इसके बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। आंखें क्यों खुल जानी चाहिए? कि ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, अगर इसका दूसरा पेड़ मिल गया, सम तो मिल गया मुझे, अगर इसका दूसरा पेड़ मिल गया सम नोट या नो, मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पे अगर सम आर्ट इज नॉट केव या फिर नो आर्ट इज केव मिल गया, तो आइदर और की कंडीशन बन सकती है, वो हम चेक कर सकते हैं उसको। मैंने क्या कहा, मेरे पास ये गलत हो चुका है, अगर इसका पेड़ मिल गया मुझे, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेड़ मिल गया और वो भी गलत हो गया, तो फिर क्या होगा बताओ? आइदर और की कंडीशन बन सकती है। तो बताओ इसका दूसरा पेड़ कहाँ है, ढूंढो इसका दूसरा पेड़, ढूंढो जहां पे आर्ट और केव के बीच में रिलेशन दिया हो, आर्ट और केव के बीच में रिलेशन दिया हो, बताओ कहाँ पे है? जी, जी पे है। नो आर्ट इज केव, बताओ पेड़ मिला मुझे, देखो सम, नो, सम और नो मिला मुझे, सम और नो मिला। और क्या प्रेडिकेट सेम है? प्रेडिकेट्स देखो, एसी, आर्ट केव, आर्ट केव, आर्ट केव, क्या कहा मैंने? आर्ट केव, आर्ट केव। अच्छा, मैंने ढूंढा क्यों? अगर सम आर्ट इज केव सही हो गया होता ना, फिर ही ढूंढता। जैसे एक गलत हो गया, दूसरा मैंने इसलिए ढूंढा क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते थे और लास्ट में जब तीसरी कंडीशन चेक करते, दोनों गलत होते थे। तो एक गलत हो चुका है, अगर दूसरा भी गलत हो गया तो क्या बनेगा? आइदर और। अब मुझे बताओ, सम आर्ट इज केव तो गलत कर ही दिया आपने, क्या नो आर्ट इज केव गलत है? नो आर्ट इज केव कह रहा है आर्ट और केव के बीच में रिलेशन ही, क्या आप श्योरिटी लेते हो इसकी? नो आर्ट इज केव कह रहा है आर्ट और केव के बीच में रिलेशन ही, क्या इसकी श्योरिटी है? क्या 100% ट्रू है? जल्दी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? ई, नो आर्ट इज केव, ए और सी दूर दूर पड़े हैं, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी कुछ नहीं है। तो बताओ ये भी गलत होगा, क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर ये दोनों फॉल्स हो गए, तो बताओ क्या इसमें आइदर और बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना? तीनों चीजें चेक कर ली हमने, सम, नो, आर्ट केव, और दोनों गलत भी हैं तीसरी कंडीशन, तो आंसर क्या बनेगा? आइदर या इधर, जैसे भी पढ़ते हैं इसको, इधर बी और ई, इधर बी और ई। एक आंसर तो हमारा ये बना, ये आंसर बना, और एक हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ट्रू था, ए वाला ट्रू था। अभी तक आंसर क्या बन रहा है? ए ट्रू है, आइदर बी और सी, आइदर बी और सी, सॉरी ई, आइदर बी और ई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ए भी चेक कर लिया, बी भी चेक कर लिया, ई भी चेक कर लिया।
सी चेक करेंगे अब, नो आर्ट इज ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज, बताओ यह सही है या गलत? नो आर्ट इज ब्रिज। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या इसका, क्या इसका हम आइड्रोड चेक करेंगे? जल्दी बताओ। जो चीज, जो चीज गलत हो जाती है ना, डेफिनेटली, जो चीज डेफिनेटली रॉन्ग हो जाती है उसका, उसका आइड्रोड नहीं बनता। जो चीज हो ही नहीं सकती, नो आर्ट इज ब्रिज कभी हो सकता है क्या? जैसे ए और सी के बीच में रिलेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, है ना? ये मुझे बताओ, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है क्या नो आर्ट इज ब्रिज? ये कभी सही हो सकता है क्या नो आर्ट इज ब्रिज? नो आर्ट इज ब्रिज कभी सही हो सकता है क्या? ये तो मिलके सही हो गए ना, ये बी और ई मिलके सही हो गए, ये सी तो कभी सही हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा के लिए रॉन्ग होगा, ये हमेशा के लिए क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, सो नो आर्ट इज ब्रिज। और वैसे भी घबराने की नीड नहीं है, घबराने की नीड नहीं है। अगर इसका अगर इसका आपने पेयर चेक भी कर लिया ना, तब भी आइदर और नहीं बनेगा। मैं रीजन बताता हूँ आपको, देखो। चलो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। नो आर्ट इज ब्रिज, बताओ आर्ट इज ब्रिज और है कहीं पे? आर्ट इज ब्रिज और कहीं पे है? आर्ट और ब्रिज के बीच में रिलेशन है? आर्ट और ब्रिज के बीच में रिलेशन है, यस। चलो मान लिया कि हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने ढूंढा आर्ट ब्रिज, हमने ढूंढा आर्ट ब्रिज, हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने देखा आर्ट ब्रिज, ज्यादा सोचने नहीं हमने, हमने चेक कर लिया इधर और इसका भी, हमने इसका इधर और भी चेक कर लिया। क्या मुझे पेयर मिला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? आपने कहा सर बिल्कुल मिला, ये देखो सम और नो मिल तो रहा है सर, सम और नो। क्या दो चीजें, दो कंडीशनें फुलफिल होगी? जल्दी बताओ, क्या दो कंडीशनें फुलफिल हो चुकी हैं? से यस और नो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दोनों गलत हैं? क्या ए और सी दोनों गलत हैं? ये चेक करेंगे, क्या दोनों गलत हैं ए और सी? नहीं, इसीलिए आइदर और नहीं बना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई ना कोई एक कंडीशन बाहर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक सही हो चुका था, अगर एक सही हो चुका तो फिर आइदर और नहीं बनेगा, तो ये फिर परमानेंटली रॉन्ग हो जाएगा, ये परमानेंटली रॉन्ग हो जाएगा, ये आइदर और बना ही नहीं पाएगा, सी बात। ठीक है जी। चलो अब डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। नो ब्रिज इज आर्ट, नो ब्रिज इज आर्ट, बताइए क्या ब्रिज और आर्ट का रिलेशन नहीं है क्या? ये कह रहे हैं नो ब्रिज इज आर्ट, क्या आर्ट और ब्रिज के बीच में रिलेशन नहीं है? ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। नो ब्रिज इज आर्ट, ठीक है। अब एफ पे चलो, एफ पे आ जाओ, सम ब्रिज इज आर्ट, सम ब्रिज इज आर्ट, सम ब्रिज इज आर्ट, एफ पे आ गए हम। सम ब्रिज इज आर्ट ट्रू है, बिल्कुल सही है। सम केव इज ब्रिज, सम केव इज ब्रिज, जल्दी बताएंगे। सम केव इज ब्रिज क्या है? ट्रू। तो हमारा आंसर क्या बनता? हमारा आंसर बनता ए, आइदर बी और ई, आइदर बी और ई, और कौन सा सही है? एफ, एफ जी फॉलोस, ये आंसर बनता। ये फाइनल आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, है ना? इतने ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पूछे जाएंगे एक साथ, 2 या 3 पूछते हैं वो, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4, सम आर्क इज ब्रॉड। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। सम आर्क इज ब्रॉड, मतलब आपने सिर्फ ए और बी से मतलब रखना है, इनिशियल्स। सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज सी। देखते ही, डायग्राम देखते ही बताओ, क्या ए और सी के बीच में आइदर और बन सकता है कि नहीं? बताओ, ए और सी के बीच में आइदर और बन सकता है कि नहीं? ये बताओ पहले। यस, बन सकता है, पर हमेशा बन ही नहीं जाएगा, चेक भी करना पड़ेगा, 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी, 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर कहीं पे दिखा दो। चलो, तो मैं तो कह रहा हूं पहले आइदर और ही चेक कर लो, बात ही खत्म करो। ए और सी के बीच में रिलेशन जब आपको दिख ही गया, ए और सी दूर दूर पड़े हैं, तो इनके बीच में आइदर और बन सकता है। बताओ ए और सी के पेयर ढूंढ लो, कौन कौन कहाँ पे पेयर बन रहा है, फिर उनको चेक करते हैं।
कौन कौन से कंक्लूजन में पेयर बन रहा है? ए और सी कहाँ दिख रहा है आपको? आर्क और सर्कल कहाँ पड़ा है, जल्दी बताओ। आर्क एंड सर्कल, ए एंड सी। चलो सबसे पहले इन्हीं को चेक करते हैं, ए और सी, ए और ई, ए और ई, इसी को पहले बाहर निकालते हैं, ए और ई। चेक करो जरा, तीनों कंडीशन चेक करो और बताओ क्या इसमें आइदर और बना, फटाफट से। तीनों कंडीशन चेक करेंगे और पता करेंगे आइदर और बन रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन, क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना? क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला? मिला। सम, नो। सम और नो बना, सम और नो। सेकंड वाला सम नो बन गया, ठीक है जी। सेकंड चीज, क्या प्रेडिकेट सेम है? यस, बिल्कुल सेम है, आप ही ने तो बताया मुझे सर, आर्क सर्कल। आर्क सर्कल दो हो गया। थर्ड कंडीशन, क्या दोनों गलत हैं, जल्दी बताओ, क्या दोनों गलत हैं? सम आर्क इज सर्कल, क्या श्योरिटी लेते हो आप इसकी, सम आर्क इज सर्कल की? नो। नो आर्क इज सर्कल, नो आर्क इज सर्कल, इसकी भी श्योरिटी नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। आर्क और सर्कल के बीच में रिलेशन है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि देखो दूर दूर थे, रिलेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, आइदर ए और ई? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। सो इधर ए और ई, एक, है ना, एक कंक्लूजन तो बन गया, मतलब एक आंसर तो बन गया हमारा। अब बी चेक करते हैं, बी चेक करो, सम, सम ब्रॉड इज सर्कल, सम ब्रॉड इज सर्कल, क्या ये सही है? सम ब्रॉड इज सर्कल, क्या ये सही है, जल्दी बताएंगे। यस। नेक्स्ट सी चेक करेंगे, सम सर्कल इज ब्रॉड, सम सर्कल इज ब्रॉड, क्या सी सही है? बिल्कुल सही है। डी चेक करेंगे, नो ब्रॉड इज सर्कल, नो ब्रॉड इज सर्कल, नो ब्रॉड इज सर्कल, तो क्या होगा, गलत। डी और सी सही था। क्या और कहीं पे, क्या और कहीं पे आइदर और तो नहीं बना? आपका दिमाग चल रहा होगा, मुझे पता आपका दिमाग पता कहाँ चल रहा होगा, कि सर देखो यहाँ भी तो आइदर और बन सकता था, ये देखो, सर ब्रॉड सर्कल, सर ब्रॉड सर्कल, सर सम नो। पर क्या दोनों गलत थे? क्या दोनों गलत थे? नहीं, दोनों गलत तो हुए नहीं, एक तो सही हो गया इसमें। जब एक सही हो गया तो आइदर और नहीं बने। ठीक है, बी सही हो चुका है। तो आंसर क्या बनेगा, आइदर ए और ई, बी, सी, फॉलो, ये आंसर बनेगा। ठीक है, चले आगे, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम भी दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चन अब आपने करना है, लगाओ दिमाग।
बताओ कोई आंसर, कोई आंसर आया? नो एयर इज बलून, नो एयर इज बलून, नो एयर, आइदर ए और एफ, आइदर ए और भी कोई सही हुआ? सही गलत और भी है ना, बहुत सारे, ए बी सी डी एफ जी तक। नो एयर इज बलून, कट लगा दिया। अब देखो, अब ए और बी के बीच में, मुझे एक बात बताओ, क्या ए और बी के बीच में आइदर और बनेगा क्या? क्या ए और बी के बीच में आइदर और बनेगा? नहीं, क्योंकि सीधा सीधा कह दिया नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता। ए और बी के बीच में रिलेशन ही नहीं हो सकता कोई। ठीक है, तो इसमें आइदर और नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर अगर मैंने यहाँ दे दिया, मैंने यहाँ दे दिया सम ए आर बी, है ना, सम ए आर नॉट बी, और मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर में आया, ये कंक्लूजन आपको मिले, और सर ने बोला था सम सम नॉट, सर ने कहा था सम सम नॉट, सर ने कहा था ए बी, हो गया आइदर और। क्या बना? आइदर और। अरे भाई दोनों चेक भी तो करने थे, सही है कि नहीं गलत? दोनों गलत होने चाहिए, तो सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी तो गलत हो गया, सम ए आर बी तो गलत हो गया क्योंकि ए और बी का रिलेशन नहीं है। सम ए आर नॉट बी, बताओ इसमें सही है या गलत? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, बताओ। ये ट्रू था, ये ट्रू था, सम ए आर नॉट बी, क्योंकि जब ए का ही रिलेशन नहीं है बी के साथ तो सम का भी नहीं होगा, सम पार्ट का भी नहीं होगा, है ना। इस सम पार्ट का भी रिलेशन नहीं होगा जब पूरे का ही रिलेशन नहीं है। तो जब पूरा ग्रुप ही नहीं जा रहा बी के पास, तो एक पर्सन कैसे चला जाए? उसको उल्टा इन्हीं से मार पड़ेगी, जो बाकी चार लोग हैं, क्योंकि पूरे ग्रुप की लड़ाई हुई थी, ए ग्रुप की लड़ाई हुई थी बी से, पूरे ग्रुप की, तो नहीं जाएंगे बी के पास। ठीक है, तो सम पार्ट भी रिलेशन नहीं बनाएगा बी के साथ, तो इसलिए इसमें आइदर और नहीं बना। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रही होंगी ये बातें, है ना। चलो जी, चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, नो एयर इज क्लाउड, अच्छा मैंने पूरा बनाया नहीं, नो एयर इज बैलून, नो बैलून इज क्लाउड, ठीक है। अच्छा फिर गलत बना दिया मैंने, नो बैलून इज क्लाउड। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना ध्यान से, ये क्लाउड का रिलेशन बैलून से नहीं है, क्या क्लाउड का रिलेशन एयर से भी नहीं है क्या? क्या क्लाउड का रिलेशन एयर से भी नहीं है क्या? इसकी श्योरिटी ले रहे हो आप? क्लाउड और एयर के बीच में जो रिलेशन है या नहीं, क्या इसकी श्योरिटी लेते हो आप? ये ए और सी आपस में रिलेशन बना रहे हैं नहीं बना रहे, जल्दी बताएंगे। नॉट श्योर, रिलेशन होने की भी श्योरिटी नहीं है, ना होने की भी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं। फर्स्ट, नो एयर इज क्लाउड, ये देखो पहले आ गया, नो एयर इज क्लाउड, नो एयर इज क्लाउड, तो इसका पेयर चेक करेंगे, इसका पेयर चेक करेंगे, नो एयर इज क्लाउड, इनके बीच में रिलेशन हो सकता है बट आइदर और बनाए तो। नो एयर इज क्लाउड, ए और सी, और कहां पे ए और सी? ये पड़ा है। चलिए आइदर और चेक करते हैं। नो और सम मिल गया मुझे, सम नो मिल गया, एयर क्लाउड मिल गया, क्या दोनों गलत हैं? नो एयर इज क्लाउड गलत है, हमें पता ही नहीं है ए और सी का रिलेशन है या नहीं। सम एयर इज क्लाउड, कुछ पता नहीं, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, हमें नहीं पता कि रिलेशन है या नहीं, दोनों ही गलत है। दोनों गलत है तो आइदर और सही हो गया आपका, आइदर और एकदम सही हो गया। चलो अगला, बी चेक करेंगे, बी, नो बैलून इज एयर, नो बैलून इज एयर, नो बैलून इज एयर बिल्कुल सही है, क्योंकि एयर और बैलून के बीच में रिलेशन नहीं है, तो बैलून का भी एक साथ रिलेशन नहीं है। नो क्लाउड इज, नो क्लाउड इज बैलून, ये भी सही है।
क्लाउड और बैलून के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम क्लाउड इज बैलून, सम क्लाउड इज बैलून, क्या ये सही है? सम क्लाउड इज बैलून, जल्दी बताओ, क्या ये ट्रू है फॉल्स? सम क्लाउड इज बैलून, क्लाउड एंड बैलून के बीच में रिलेशन है? नहीं, तो ये गलत है। ई चेक करेंगे, ई सम बैलून इज एयर, रॉन्ग। सम बैलून इज क्लाउड, सम बैलून इज क्लाउड, ये भी क्या है? गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? आइदर ए और एफ, बी, सी, फॉलो, ये बने फॉलो, आइदर ए और एफ, बी, सी, फॉलो, ये आंसर बनेगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट, क्योंकि मैं आंसर देख पा रहा हूं, आइदर ए और एफ, बी ट्रू, सी ट्रू, डी फॉल्स, ई फॉल्स, जी। ठीक है हरप्रीत, आपका भी आंसर एकदम सही था, आपका भी आंसर सही था, नवीन का भी आंसर सही था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ही ने करना है, जल्दी करेंगे। हाँ बताओ आंसर। ए और एफ, बी, सी, ए आई, इधर ए और एफ, बी और सी, ठीक है। नो एक्स इज बैंड, नो एक्स इज, नो एक्स इज बैंड इज, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ऑल कलर्स आर बैंड, ऑल कलर्स आर बैंड। अब ध्यान रखेंगे सी अंदर आएगा ऐसे करके, ए फॉल्स आ रहा है, ए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। ऑल कलर इज बैंड, बताओ डायग्राम ऐसे बनाई थी आपने, कलर अंदर आएगा ये बैंड के अंदर, ये ध्यान दिया आपने? ठीक है जी।
पहला ऑल एक्सिस बैंड है, ऑल, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लग रहा है नींद आनी स्टार्ट हो गई है अब मुझे, है ना। पढ़ कुछ रहा हूँ बना कुछ रहा हूँ, ऑल एक्सिस बैंड, ये बनेगा ऑल एक्सिस बैंड, ऑल कलर्स इज बैंड, तो कलर्स यहाँ आएगा, ऑल कलर्स इज बैंड। बताओ अब तो सही है डायग्राम। अब तो मैं आपसे अपनी डायग्राम पूछ रहा हूँ, पहले मैं आपकी पूछ रहा था, है ना। अब मेरी डायग्राम सही है, आपकी तो सही होगी तभी मुझे बोला। चलो कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए इज सी, सम एक्स इज कलर, सम एक्स इज कलर। क्या ए और सी के बीच में रिलेशन है, इसकी श्योरिटी है आपको, बताओ पहले। ए और सी की श्योरिटी है क्या? ए और सी की श्योरिटी है नहीं, तो फिर आइदर और बन सकता है, आइदर और बन सकता है, बन सकता है तो ढूंढो फिर, बन सकता है तो ढूंढो, इसका दूसरा पेयर कहाँ है, कहाँ है इसका पेयर, ढूंढो जरा। एक्स और कलर कहाँ है, एक्स और कलर कहाँ है, एफ, ये लो, सम, नो, सम, नो, सम और नो मिल गया, ठीक है। एक्स कलर भी मिल गया। तीसरी चीज, क्या दोनों गलत हैं, जल्दी चेक करें, क्या दोनों गलत हैं, सम एक्स इज कलर गलत, नो एक्स इज कलर गलत, क्योंकि हमने पहले कहा श्योरिटी है ही नहीं दोनों के रिलेशन के बीच में, ना होने की भी श्योरिटी नहीं है, होने की भी श्योरिटी नहीं है, दोनों गलत। तो ये आइदर और बन चुका है, ए और एफ, आइदर ए और एफ। चलो आगे बढ़ते हैं, बी, सम बैंड इज एक्स, ये जल्दी बताना आप, सम बैंड इज एक्स, ये तो आप पुराना ही क्वेश्चन है, मतलब पुराने टाइप का है। सम बैंड इज एक्स, जल्दी बताओ, सम बैंड इज एक्स, ट्रू है, तो मतलब आ गया बी, बी भी आ गया फॉलो में। सम कलर इज बैंड, सम कलर इज बैंड, सम कलर इज बैंड बिल्कुल सही है, सी भी आ गया। नो एक्स इज बैंड, क्या नो एक्स इज बैंड गलत, क्या सही है, नो एक्सिस बैंड, ये तो, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा ना, डेफिनेटली रॉन्ग होगा, कभी सही हो ही नहीं सकता। ध्यान रहे, जो चीज हमेशा के लिए रॉन्ग होती है उसका आइदर और नहीं बन पाता है, उसका पेयर ढूंढना ही नहीं आपने, मैंने क्या कहा, नो एक्स इज बैंड कभी सही हो ही नहीं सकता, आइदर और कंडीशन उसी में बनती है जिसका कोई चांस होता है सही होने का। मैंने क्या कहा, ए और सी के बीच में रिलेशन होने का चांस था, इसलिए आइदर और सही हुआ उसका, ठीक है। नो एक्स इज बैंड का कोई चांस नहीं था कि वो कभी सही हो पाता, इसलिए इसका चेक भी नहीं करना आपने आए और, वैसे चेक भी करोगे तो बन ही नहीं पाएगा, इसका दूसरा जो पेयर होगा ना वो सही हो गया होगा, सम एक्स इज बैंड वो कहीं ना कहीं सही हो गया होगा अगर दिया होगा तो। ये देखो सम बैंड इज एक्स, अगर आप ढूंढने भी जाते हैं ना सम नो एक्स बैंड, वो सही हो गया होगा, ठीक है। ई चेक करेंगे, नो बैंड इज कलर, नो बैंड इज कलर, नो बैंड इज कलर, सही, फॉल्स है। क्या इसका भी कभी आइदर और बन सकता था, नो बैंड इज कलर इस क्वेश्चन में, नहीं। अगर चेक भी करते आप तो देखो, कलर बैंड, कलर बैंड, सम नो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट तीसरी नहीं फुलफिल हो रही, दोनों देखो सही नहीं है, दोनों गलत नहीं है, एक सही हो गया इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आइदर और उस केस में नहीं बनता जो डेफिनेटली रॉन्ग होता है, जो कभी सही नहीं हो सकता, नो बैंड इज कलर कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये आंसर बन गया आपके आइदर ए और एफ, बी एंड सी, बी एंड सी, सही है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल एप्पल्स आर बनाना, ऑल एप्पल्स आर बनाना, नो एप्पल आर कैरेट, नो एप्पल आर कैरेट, ध्यान रहे ये एप्पल का रिलेशन नहीं है कैरेट के साथ, इस एप्पल का, ठीक है। मतलब समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ कि नो एप्पल इज कैरेट,
कि इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। नो एप्पल इज कैरेट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नो एप्पल इज कैरेट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नो कैरेट आर एप्पल। नो कैरेट आर एप्पल, क्या सही है या गलत है? जल्दी बताओ। नो कैरेट आर एप्पल ट्रू है, बिल्कुल सही है। जब एप्पल का रिलेशन नहीं कैरेट के साथ, तो कैरेट का भी नहीं होगा। नो कैरेट आर एप्पल्स, अच्छा सेम चीज पूछ लिया ना, सेम सेम लिखा हो यहाँ पे। सेम सेम लिखा है, मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, सी पे चेक करो। नो कैरेट्स आर बनाना, ये मजा आएगा इसको करने में। नो कैरेट्स आर बनाना, नॉट श्योर, वेरी नाइस। अब आया ना मजा, अब आया मजा। अब मेरे को शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी आज। नो कैरेट आर बनानास रॉन्ग है, बट श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है तो क्या, अगर श्योरिटी नहीं है तो क्या इसका आइदर और बन सकता है? जब श्योरिटी नहीं है, यस, तो चेक करो इसका, चेक करो जल्दी से। कैरेट और बनाना ढूंढो, कहाँ है इसका पेयर? कैरेट और बनाना, कहाँ है इसका पेयर? जी, कैरेट बनाना, कैरेट बनाना। सम नो बना, सम नो, सम नो, सम नो, कैरेट बनाना, बनाना कैरेट। मैंने कहा था ना, ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सम नो और सम सम नोड में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा प्रेडिकेट्स का। कैरेट बनाना, बनाना कैरेट, कैरेट बनाना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऑर्डर वाला मैटर कहाँ पे करता है? ऑल और सम नोड में, ऑल और सम नोड में। वहां आइदर और नहीं बन पाएगा इस केस में। चलो तीसरी चीज चेक करेंगे। एक तो गलत हो चुका है, एक तो गलत हो चुका है। क्या जी भी गलत है? सम बनाना और कैरेट, सम बनाना और कैरेट फॉल्स है, क्योंकि बी और सी के बीच में हमें पता ही नहीं था रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, सो सम बनाना और कैरेट श्योरिटी नहीं है इसकी। सम बनाना और कैरेट इसकी श्योरिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या आइदर और बना? बिल्कुल बना, बड़ा प्यारा आइदर और बना इसमें। ये मुझे बड़ा मजा आया, आज तो बढ़िया नींद आएगी। ठीक है, आइदर सी और जी। आज मैं गिल्ट में नहीं सोऊंगा, है ना? क्योंकि सिलोजिज्म जिसको समझ आ गया ना, और जिसने समझा दिया, समझ लो, है ना, उसका जो करना चाह रहा था वो सफल हो गया। ठीक है, चल, आइदर सी और जी। नेक्स्ट, अब डी चेक करते हैं। डी, सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना क्या है? ट्रू है। ई चेक करो। ई, सम बनाना और एप्पल, सम बनाना और एप्पल, बिल्कुल सही है। सम एप्पल्स आर कैरेट, ये जरा ध्यान से करना, सम एप्पल आर कैरेट, सम एप्पल्स आर कैरेट फॉल्स है, बिल्कुल सही। अब बनी ना बात, तो आंसर बना आइदर सी और जी। फिर एक ए सही है, एक बी सही है, और एक डी सही है, और एक ई सही। ठीक है जी, ये बनी बात। एक बार हरप्रीत मुझे बताएंगे, बलजोत हैं क्लास में? ये सर बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बलजोत जी आंसर आ रहे हैं? हाँ जी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ये करेंगे। डायग्राम में बना देता हूँ आपके लिए। सम आर्टिस्ट आर बैंकर, सम आर्टिस्ट आर बैंकर। ठीक है, तो डायग्राम गलत बना दूँ तो बता देना, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, ये और ये। दिक्कत ये हो रही है ना, मैं सो लेट रहा हूँ, उठ जल्दी रहा हूँ, क्योंकि सुबह ही क्लासेस हो रही हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है, 9 बजे ही क्लास हो रही है। ऊपर से मैं बीमार था, अभी ठीक हुआ।
सुबह ही 9 बजे जाना होता है, तो यहाँ से कम मुझे 8, 7, 7:30 निकलना पड़ता है। तो उस हिसाब से उठना पड़ता है ना। सोता मैं लेट हूँ, आदतें बिगड़ी हुई हैं। चलो जी, ये डायग्राम सही है। सम आर्टिस्ट आर बैंकर, नो आर्टिस्ट इज क्रिकेट। ठीक है जी, ये सही। कंक्लूजन चेक करेंगे। एक बार ऐसा करो, आप पूरे चेक करके बताओ आंसर क्या है, फिर हम करते हैं। कॉमा। हम्म, हो गए। चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, सम बैंकर आर आर्टिस्ट। सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट। सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट, क्या ये सही है? जल्दी बताओ। ट्रू है, ट्रू है। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, ये लो। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, जल्दी बताएंगे। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर। ए बी और डी, बी और डी। हाँ, ये फंस गए हरप्रीत। चलो आपका आइड्रोर बनाता हूँ मैं, रुको। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, मैंने डायग्राम तो नहीं बनाई ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, सम आर्टिस्ट आर बैंकर। ठीक है, आपने आइड्रोर बनाया बी और किसमें? जल्दी बताना, बी और किसमें था? आइड्रोर बनाया था आपने बी, वही चैट, बी और डी, बी और डी। चलो जी, अभी चेक करते हैं। आइदर और पहली कंडीशन, सम नो आर्टिस्ट क्रिकेटर, क्रिकेटर आर्टिस्ट। दो कंडीशन फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन कौन चेक करेगा, क्या दोनों गलत हैं? क्या दोनों गलत हैं? सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर्स। ये बताओ पहले, सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर, क्रिकेटर गलत है। नो क्रिकेट आर आर्टिस्ट, ये कब से गलत हो गया? नो आर्टिस्ट, नो क्रिकेटर्स आर आर्टिस्ट, ये कब से गलत हो गया? ये हरप्रीत, बताना जरा। क्रिकेट और आर्टिस्ट के बीच में रिलेशन नहीं, ये तो सही है ना? हाँ, ये क्या है? ट्रू। तो फिर आइदर और कैसे बनेगा? आइदर और नहीं बना बी और डी के बीच में। और तुमने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया, सम आर्टिस्ट और क्रिकेटर के बीच में तो कभी रिलेशन बन ही नहीं पाएगा ना। वो तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना, उसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और आइदर और हमेशा उन्हीं के बीच में बन पाता है जहाँ कोई पॉसिबिलिटी होती है, जिसका जिसका सच होने की कोई पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं एक आर्टिस्ट और क्रिकेटर के बीच में। वो पहले ही कह रहा है, जाओ तुम मेरी दुनिया से, है ना। जा सिमरन जा, ये वो वाला केस है, ए और सी नहीं बात करेंगे कभी। तो सब रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो आइदर और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आइदर और तभी बन पाता है जब कोई पॉसिबिलिटी होती है रिलेशन होने की। नेक्स्ट, सी, सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, ये बैंकर्स और क्रिकेटर्स, इसमें बन सकता था इधर और। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, ये हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली अभी अभी के लिए रॉन्ग है, अभी के लिए रॉन्ग है। इसका पेयर ढूंढो, इसका कहीं पेयर है क्या? बैंकर्स और क्रिकेटर, ये फॉल्स है, बट इसका पेयर हो सकता है। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर, ढूंढो इसका पेयर। एफ है, एफ ऑप्शन, एफ ऑप्शन। इसमें आइदर और ढूंढो, अब इसमें चेक करो। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, हो सकते थे ना, ये वाला रिलेशन बना सकते थे। क्या इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, बताओ।
सम बैंकर्स आर क्रिकेटर, ये बन सकते थे बट श्योरिटी नहीं है, बट आइदर और में तो सही हो सकता है ना, आइदर और में सही हो सकता है, तो अभी के लिए तो ये गलत है। नो क्रिकेटर्स आर बैंकर्स, क्या इसकी श्योरिटी है हमारी? क्या बैंकर्स और क्रिकेट के भी, नो क्रिकेटर आर बैंकर, नो क्रिकेटर्स आर बैंकर्स, इसकी श्योरिटी थी क्या? नहीं। क्या ये आइदर और बना? जल्दी बताओ, क्या ये आइदर और बना? यस, नो क्रिकेटर्स आर बैंकर्स, ये बन चुका था। सो आइदर सी और एफ, आइदर सी और एफ। और एक हमारा कौन सा सही हुआ? ए सही हुआ, एक डी सही हुआ। ई चेक रह गया करने को। ई, नो आर्टिस्ट आर बैंकर्स, नो आर्टिस्ट आर बैंकर्स, फॉल्स। तो ये आंसर बनेगा, ठीक है, ये आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। All aircrafts are bicycles. All aircrafts are bicycles. All aircrafts are bicycles. No aircraft are cycle. No aircraft are cycle. अब हमें ध्यान रहे कि ये रिलेशन किसके बीच नहीं है, ए और सी के बीच में नहीं है, कहीं गलत ना कर दो आप, ए और सी के बीच में नहीं है, ठीक है। ओके जी, पहला कंक्लूजन, सम एयरक्राफ्ट आर नॉट साइकिल, सम एयरक्राफ्ट आर नॉट साइकिल, क्या ये सही है या गलत है? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पूरे एयरक्राफ्ट का रिलेशन नहीं है साइकिल के साथ, तो सम का भी नहीं होगा, ट्रू है। सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल, सम बाइसिकल आर नॉट साइकिल, सम, ध्यान से करना, सम बाइसिकल आर नॉट साइकिल, नॉट श्योर, अच्छा, सम बाइक्स आर नॉट साइकिल, सम बाइसिकल आर नॉट साइकिल, ये ट्रू है, ध्यान से, ये ट्रू है, मैंने पहले बता दिया ये ट्रू है, सोच के बताओ ट्रू क्यों है, सोचो जरा, फिर से पढ़ो इसी लाइन को, फिर से पढ़ो, ये कल भी डिस्कस किया था मैंने। सम बाइसिकल्स आर नॉट साइक्लिक, कौन से रीजन की बात कर रहा है ये, कौन से रीजन की बात कर रहा है? हाँ, तो अब क्या सही होगा ये? क्या अब सही होगा? यस नवीन, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल, ये था बाइसिकल्स, तो ये सम पता किसके लिए कह रहा है? इसको कह रहा है सम, क्योंकि ये पार्ट सम था ना बी का, ये जो ए है बी का तो सम पार्ट है ना, सम बाइसिकल, जो, क्योंकि ये सम पार्ट है ए का, बी का, ये बी का सम पार्ट है, और ये रिलेशन नहीं बनाता सी के साथ, ये सी के साथ रिलेशन नहीं बनाता, इट मींस सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल, ट्रू हो जाएगा। ये तो है बड़ा सही सा कंक्लूजन, जो गलत करते हो आप। सी, सी करेंगे, सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल, सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल, फिर फंस गए जाल में, फिर फंस गए जाल में, सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल्स। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा है, ये इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल, अरे भाई साइकिल यहाँ रह सकता है ना ऐसे करके, क्यों साइकिल यहाँ रह नहीं सकता है?
ठीक है, ये फॉल्स होगा, रुको सोचने दो मुझे, मैं कैसे समझाऊंगा इसको। सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल। अब आप बोलेंगे सर साइकिल का रिलेशन ए के साथ नहीं है ना, ए के साथ नहीं, और ए बी का पार्ट है, ए जो है बी का पार्ट है, तो इट मीन सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल, है ना, कुछ ऐसे जोड़ रहे होंगे आप, बट ये गलत बनता है, मैं बताता हूँ रुको। ये ऐसे नहीं बनता है जैसे आप सोच रहे हैं। हमसे पूछिए श्योरिटी, जो मैंने बताया था ना उसमें श्योरिटी थी कि नहीं, जो मैंने बी बताया क्या उसमें श्योरिटी थी? यस। ये कह रहा है सम साइकिल आर नॉट बाइसिकल, इसमें श्योरिटी नहीं है। मैं रीजन बताता हूं आपको। इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, उस केस में भी ये आपस में बात नहीं करेंगे, और उस केस में भी ये सही होगा, देखो इसको चेक कर लो, चाहे इस केस में ये भी सही होगा। सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल, बताओ इसमें भी ये सही है, इसमें भी बी सही है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? तो इसमें इसमें श्योरिटी थी बी वाले केस में, बी वाले केस में श्योरिटी थी, वो हर केस में सही हो रहा था। अगर आप सारी डायग्राम बना लें इसकी, इस वाले केस की सारी डायग्राम बना ले, उसमें ये सही ही होता जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा, सी। सी। अच्छा, कोई कंक्लूजन डेफिनेट तब होता है जब उसकी सारी पॉसिबिलिटी की डायग्राम सही होती है, ये मतलब होता है इसका, कि सारे पॉसिबल कंक्लूजन उसके सही होंगे, तभी वो डेफिनेट हुआ। बात समझे? जब किसी चीज के सारे चांस सही होते हैं तब वो डेफिनेट होता है, ये मतलब होता है डेफिनेट कंक्लूजन का। कि जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं कह दूं कि, है ना, मैं कह दूं कि नवीन के ना पूरे पूरे चांस है सिलेक्ट होने के, तो इतना इसका मतलब नवीन सिलेक्ट हो गया। नवीन सिलेक्ट कब होगा? जब पूरे पूरे चांस होंगे। शायद ये मैं कनेक्ट कर पाया हूँ, है ना? तो डेफिनेट कोई कंक्लूजन तभी होता है जब उसके सारे पॉसिबिलिटी सही होते हैं, जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सुनो, दोबारा देखो। तो इसमें था सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल, सम साइकिल आर नॉट बाइसिकल। अब आप याद ही रख लो, इसको याद रख लो, इस केस को याद रख लो, जब भी ऐसी डायग्राम बने, जब भी ऐसी डायग्राम बने, इस चीज़ को भी याद रख लो, है ना, इस केस को याद रख लो कि जब कुछ ऐसा डायग्राम बने तो इसमें सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी सही होता है, सम बी आर नॉट सी सही होता है, बट सम सी आर नॉट बी रॉन्ग होता है। याद रख लो इसको, क्योंकि समझाने गया तो आधा पागल मैं हो जाऊंगा, आधा आप भी हो जाओगे। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, ऐसा डायग्राम बने, जब भी ऐसा डायग्राम बने, इस डायग्राम को स्पेशल बना लो, कहीं लिख लो, ऐसा डायग्राम हो, या फिर एक और डायग्राम देता हूं आपको, एक और डायग्राम देता हूं। ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में भी अब मैं दो कंक्लूजन पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है? देखता हूं आपको याद हुआ कि नहीं, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसमें मैं पूछ लूं सम ए आर नॉट सी, बताओ सम ए आर नॉट सी क्या सही है? ट्रू है। बट अगर आपसे मैं इधर से पूछ लूं सम सी आर नॉट ए, तो बताओ ये सही होगा या गलत होगा? सम सी आर नॉट ए, इसकी श्योरिटी नहीं है, ये गलत होगा। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, इसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, वैसे ही ये जो हमने डायग्राम बनाई, ठीक है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी की श्योरिटी थी हमें, सम बी आर नॉट सी की देखो श्योरिटी थी यहाँ पे, तो ये सही था। बट सम सी आर नॉट बी, इसकी श्योरिटी नहीं थी। ये कह रहा था कि सी का रिलेशन कुछ बी से नहीं होगा, बी के कुछ हिस्से से नहीं होगा, इसकी श्योरिटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखो सी यहाँ रह सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बताओ।
रुको, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होगा कि आपको बिना समझाए चले जाऊं, मुझे केस लेना पड़ेगा। चलो अब इसमें ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी तीन लोग थे, ए बी सी तीन लोग हैं। ए किसके घर में रह रहा है बताओ, ए किसके घर में रह रहा है, जल्दी बताना, ए किसके घर में रह रहा है, बी के घर में। ठीक है जी, बिल्कुल सही, ठीक है। ए की लड़ाई किससे हुई है, सी के साथ। अच्छा, क्या ए सी के घर जाएगा, ठीक है, नहीं, ओके। क्या, ठीक है, ये बात समझिए, ओके। क्या पूरा बी सी के घर जा सकता है, शाबाश। क्या पूरा बी सी के घर जा सकता है, नो। क्या बी का कुछ पार्ट, क्या बी के कुछ पार्ट का रिलेशन नहीं है सी के साथ, क्या बी के कुछ पार्ट का रिलेशन नहीं है सी के साथ, कि बी के कुछ मेंबर्स का रिलेशन नहीं है सी के साथ, बी के कुछ मेंबर्स का मतलब एक मेंबर्स का रिलेशन नहीं है सी के साथ, क्या सही है, बी के एक मेंबर का रिलेशन नहीं है सी के साथ, क्या सही है, बी के कुछ मेंबर का रिलेशन नहीं है सी के साथ, क्या सही है, जल्दी बताओ। ओके, हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, आ, ए नहीं जाएगा सी के घर, है ना, ये पूरी फैमिली भी नहीं जाएगी सी के घर, बी का एक मेंबर नहीं जाएगा सी के घर, यहां तक सही था। अब मुझे ध्यान से बताना, सी बी के घर नहीं आएगा, क्या इसकी श्योरिटी है, सी बी के घर नहीं आएगा। तो मैंने यही तो पूछा था, मैंने यही तो पूछा था, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, आ रही बात समझ। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ, सी ए के घर जाएगा, ये छोटी थी, ये छोटी, क्या सी ए के घर जाएगा, नहीं, ये छोटी थी। तो मतलब नो सी आर ए ट्रू था, सम सी आर ए गलत था, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, जल्दी बताओ, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए ट्रू था। बट मैंने ये कहा कि सी बी के घर नहीं जाएगा, सी बी के घर नहीं जाएगा, इसकी श्योरिटी थी क्या, नहीं, यही तो मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था, इसलिए मैंने कहा सम सी आर नॉट बी। अब बताओ, सम सी आर नॉट बी, सी के कुछ लोग बी के घर नहीं जाएंगे, क्या इसकी श्योरिटी थी, नो। अब बताओ ये सही होगा या गलत होगा, अब बताओ ये सही होगा या गलत होगा, गलत होगा। अब क्लैरिटी आ गई, अब आ गई क्लैरिटी, ठीक है। चलिए ये डन, ठीक है, ये वाला पार्ट डन। नेक्स्ट, नाइन्थ डन है, टेंथ, इस टेंथ को आप कर लेना, ट्राई करना, ठीक है, या फिर इसको कल कल करते हैं इसको यहाँ से, इसको आप ट्राई करना, बाकी हम कल करेंगे यहाँ से, टेंथ से, क्वेश्चन नंबर 10 से कल करेंगे, ये 11th भी कल करेंगे, ये 12th भी, 13 14 लगेंगे इसको, अभी दो एक दो दिन और लगेंगे, ऐसे थोड़ी ना एक प्रो बनाऊंगा आपको, प्रो बनने में टाइम लगेगा इसमें, है ना। फिर एक मैंने ओनली ए फी और ओनली भी सिखाना है, टेंशन मत लो, इस पे टाइम लगने दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा।
जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना उस दिन देखना, उस दिन आएगा मजा। फिर मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना, मतलब इस सिलोजिज्म का लास्ट क्लास होगी, फिर देखना उस दिन मैं लाइव क्लास में टेस्ट लूंगा, आप ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन, इसलिए टाइम दे रहा हूँ उसको। फिर इससे अगला टॉपिक हम करेंगे, इनक्वालिटी कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। आपको पता मैं रीजनिंग क्यों करा रहा हूँ पहले? क्योंकि रीजनिंग आसान है, और एक बार सीख लिए ना तो ये गलत नहीं होगी, मतलब चांसेस बहुत हाई हैं कि मार्क्स आएंगे आएंगे। क्वांट की दिक्कत पता क्या है, आप जितना मर्जी पढ़ लो, वो एग्जाम में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी का आसपास एग्जाम आ रहा है ना, तो रीजनिंग के कम से कम क्वेश्चन ना छूटे आपके। इसलिए मैं रीजनिंग ज़्यादा कवर कर रहा हूँ पहले। जैसे एक बच्चे का पेपर है अभी सीयूटी का, है ना, बैंक का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो वहाँ पे ना रीजनिंग ज़्यादा हो पाएगी। और क्वांट के भी मैं पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो आपसे अटेम्प्ट हो पाए। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करवा दिया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको करवा दिया, और मैंने नंबर सीरीज करवा दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके अब। ठीक है, ओके। चलो इनक्वालिटी ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं क्वांट की तरफ शिफ्ट करता हूँ फिर मैं। ठीक, चलो यस रोहित, बड़े टाइम पे आए हो आप क्लास में। रीजनिंग इजी लगता है पर नंबर रॉन्ग हो जाते हैं इसमें। नंबर नंबर रॉन्ग हो जाते हैं मतलब रॉन्ग नंबर गलत हो जाता है, ये मैं समझा नहीं। नंबर रॉन्ग रॉन्ग हो जाता है। हाँ, गलत गलत, हाँ गलतियां हो जाती हैं, गलत आंसर हो जाता है, वो प्रैक्टिस पे है। ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, अटेम्प्ट करो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर गलत नहीं होंगे। गलत होने वाले टॉपिक मैंने बता दी ना, सिलोजिज्म में गलतियाँ होती हैं, इनक्वालिटीज़ में गलतियाँ होती हैं, ब्लड रिलेशन में भी गलतियाँ हो जाती हैं। टॉपिक ही ऐसे हैं, उसमें गलती होने की चांसेस हैं, वो मैं बोल रहा हूँ हाई है। बट अटेम्प्ट कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन, वो बात है इसमें। सर एनटीपीसी यूजी के लिए भी, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले क्वेश्चन, सर एनटीपीसी क्या था इसमें, एक मिनट। सर एनटीपीसी यूजी के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, बस आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सिलोजिज्म। अच्छा रोहित इसलिए आए कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग का ये हुआ ना कि साउंड नहीं आई उसमें। मैं रिकॉर्डिंग में ना साउंड ऑन करना भूल गया था, तो उसमें बस आपको लिखता हुआ दिखूंगा मैं, साउंड नहीं आएगी, चलेगा वो? इसलिए मैंने डाली नहीं वो। और लास्ट वाली क्लास की भी जो मैंने डाली है उसमें भी साउंड नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत हुई थी, देखो। अगर आपको स्क्रीन शेयर होगी ना, OBS से रिकॉर्ड करता हूँ, OBS दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? बताओ, OBS दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे देखो, ये वाली जो है ना, इसको मैंने ऑफ कर दिया था गलती से। करना था मुझे डेस्कटॉप ऑडियो, जैसे यहाँ पे मैंने ऑफ कर रखा है अभी डेस्कटॉप ऑडियो, ये वाला ऑफ कर दिया था गलती से मैंने इस, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक छोटी सी गलती, पता नहीं कैसे यहाँ क्लिक हो गया था मेरे से, तो ये दिक्कत हो गई। सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, नवीन। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी आगे से अभी। आज तो आज आ गई होगी साउंड, क्योंकि ऑन रखा था मैंने। आज वाली डाल दूंगा, बट जिसने लास्ट क्लास नहीं लगाई उसको फिर ये समझ नहीं आएगा जो आज हमने कहानी पढ़ी है, सिलोजिज्म। टॉपिक क्लियर कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं एक सेशन अलग से ले लूंगा। इस वाले टॉपिक को ना तुम अभी स्किप कर दो, अभी स्किप कर दो, जो बाकी टॉपिक है उनको कर लो, इसकी क्लास में अलग से कर लूंगा एक दिन। ठीक है, रिपीट कर दूंगा इसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो डालनी है मुझे, रिपीट कर दूंगा, ठीक है, जो स्किप हुआ। चलो फिर आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टॉपिक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट भी देना शुरू करो, अब काफ़ी टॉपिक हो गए, मॉक टेस्ट भी दो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए, थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।